बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कुछ रखे, आबाद रखे, सब मुस्कुराता रखे। सुबह सुबह जी सर्दी में व्लॉग का आगाज कर रहे हैं सफाई के साथ। असल में रात को कपड़े वपड़े सिलाई हो रहे थे, अंदर कुछ पैकिंग खोली नए कपड़ों की तो काफी सारा कचरा था। तो मैंने कहा सबसे पहले ना सफाई कर देते, क्योंकि आज हम लोगों ने निकलना भी है। तो घर को साफ करके जाएं तो ही ठीक होता है, वरना जब वापस आए तो गंदा घर मिले तो आते ही सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ना ये काम किया। आजकल जी हमारा नाश्ता जो है वो ज्यादातर जो है ना खाना वाना बेड पे ही बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी है ना, बाहर तो बैठा ही नहीं जाता, ना चटाइयों पे बैठा जाता है ना कुर्सियों पे बैठा जाता है। चलो जी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। नाश्ता वास्ता जी सबको करवा लिया है। अपने जो मेरे काम करने वाले थे मैंने तकरीबन सारे खत्म कर लिए, लेकिन सिर्फ जो मैंने और इकबाल साहब ने कपड़े पहन के जाने हैं ना वो प्रेस होने वाले हैं, और मेरा दुपट्टा पीको होने वाले शजेब दे के आया हुआ है। तो बस ये दो काम रहते हैं, और हमारी जनाब 3 घंटे से लाइट बंद हो गई है, और बच्चे इतने अपसेट हैं। आपको पता है कि जब कहीं जाना हो तो बच्चों का तो वो ईद का दिन होता है ना। तो अभी ये कि मैंने कह दिया अभी अगर तो टाइम पे लाइट आ गई तो जाएंगे, अगर नहीं आई तो फिर कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो इस वजह से घर का माहौल जो है ना वो बड़ा ही अफसरदा सा हो गया फिलहाल। आज ही लाइट की वजह से ना हमारा बड़ा ही प्रोग्राम खराब हुआ। हमने ये था कि हम ना सुबह होते ही निकल जाएंगे। रात को मैंने बैठ के सूट सिलाई किया और बाकी सुबह कंप्लीट किया। जैसे सूट मुकम्मल हुआ तो लाइट बंद। तो सारा दिन जो है ना इंतजार करते रहे, ओवरलॉक भी करवाना था और प्रेस भी होने वाला था। तो जनाब लाइट आई है तकरीबन 1:30 बजे। तो उसके बाद फिर ये कि शजेब भागे करवा तो लाया। बच्चे तो कह रहे हैं मम्मा निकलते हैं, लेकिन ये कि हमारा सफर लंबा है और जाते जाते रात हो जाएगी। मैंने कहा बेटा रात को जाने का फायदा नहीं है, इसलिए फिर जी आज हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। पर मैंने कहा कि अब हम लापरवाही बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि लाइट बड़ा ही तंग कर रही है। इकबाल साहब का मैंने सूट प्रेस कर दिया, तो अभी मैंने कहा अपना भी जल्दी जल्दी से ना करके तो रख लेती हूँ। और साथ साथ मैं सूट प्रेस करती हूँ, और साथ ही साथ ना मैंने अगले दिन वो एलोवेरा दिखाई थी वीडियो में। तो मेरी कुछ बहनों ने पूछा है कि आप कैसे ये यूज करती हैं, तो वो भी मैं टोटका आपके साथ साथ ना शेयर करती हूँ। मैं जरा सीजर ले आऊँ, ये धागे काटने होंगे। अच्छा जी मैं आपको टोटका बता देती हूँ। एलोवेरा के पत्ते जो होते हैं ना, बाज़ औक़ात मोटे चौड़े पले हुए पत्ते मिलते हैं, बाज़ औक़ात मतलब पतले से मिलते हैं, उनके अंदर इतना वो जेल नहीं होता गुदा सा उनका ना। तो अगर तो पतला सा पत्ता मिलता है तो कोई 4-5 इंच का पीस ले लें। अगर मोटा पला हुआ तो 2 इंच का पीस भी काफी होता है। उसके साइडों से कांटे उतार लें और उसको एक दफा धो लें। जो येलो सा पानी निकलता है ना वो निकाल, कांटे उसके जहरीले होते हैं, ये भी याद रखिएगा, तो उनको उतारना जरूरी होता है। फिर जी उसको पकड़ के पत्ते को तो ऐसे जहाँ जल होता है वहां पे अंगूठे रख के ऐसे दो कर लें, जैसे हम माल्टे को दो कर लेते हैं या पास आड़ू को भी कर लेते हैं। तो वो दोनों साइडों से पकड़ के तो फेस पे जो है ना रगड़ना शुरू कर दे। जो अंदर उसकी जेल होती है ना, आहिस्ता 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 मसाज करते रहे। जब आपको लगे कि वो खुश्क होने लग गया तो फिर अंदर से उसके गुर्दे को खुरचना इस तरह से, और फिर मलना शुरू कर दें। फिर जब आपको लगे कि भाई आप पत्ते से काम नहीं चल रहा, तो हाथों से निकाल के उसको जितना भी उसके अंदर वो जेल हो ना, वो अपने फेस पे आपने मलते जाना 10 मिनट लगे, 15 लगे, 20 लगे, आहिस्ता 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 लगे रहें। और जब तक वो जज्ब ना हो जाए आपने उसको करते रहना मसाज करके। जनाब इसी तरह से लगा हुआ छोड़ के सो जाएं। सुबह आप उठेंगे तो आप यकीन करें कि आपको लगेगा जैसे मैंने कोई बड़ा अच्छा वाला वाइटनिंग फेशियल करवाया हुआ। तो मुझे तो जी इससे बहुत फायदा हुआ है। एलोवेरा के अलावा पिगमेंटेशन का कोई हल नहीं है। जिन्होंने नाइट क्रीमों से या और किसी भी मेडिसिन खाने की वजह से स्किन को जिनकी खराब हो चुकी है, मैं ये नहीं कहती कि जिन्होंने खराब किया हुआ है, जो इनकी खराब हो चुकी है उनका हाल सिर्फ एलोवेरा है। दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं है। बहुत महंगे को लाखों में जाके शायद इनके कोई इलाज हो जाते हो, लेकिन अगर ये कहें कि एक दफा इलाज करवाएं और ये ठीक हो जाए तो ये नामुमकिन है जी। पिगमेंटेशन नहीं जाती। बस आप ये करते रहे। बड़ा सस्ता सा आसान सा ऑर्गेनिक सा टोटका है, तो आप करते रहेंगे तो आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी। अल्लाह का शुक्र है मैं 2 महीने से कर रही हूँ, तो मुझे
समझ ले कि 90% फर्क है, 90%। हालांकि मैं बीच में नागा भी कर देती हूँ, आजकल मुझे एलोवेरा नहीं मिलती। तो बस जी यही टोटका था, आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी फायदा हो। मैंने सुबह बिस्तर बिस्तर धो के डाल दिए थे, मैंने कहा था कि हमारे आने तक सूख जाएंगे। अब ये भी टेंशन है कि आज इस्तेमाल करने होंगे, तो ये अभी तक गीले हैं सारे। चले गुजारा मजारा ही करना है। कोरे ने हमारी सारी डिजाइन खराब कर दी है। आज मैंने किचन को सुबह अच्छे से नहीं साफ किया था, मैंने कहा था आज हमने कौन सा कुकिंग करनी है, लेकिन अब करना पड़ गया। इधर जरा रोशनी, मैंने कहा यहाँ पे बैठ के ना चावल अच्छे तरीके से साफ कर लेती। मैं अंदर थी तो मेरी नजर पड़ी है इकबाल साहब पे, मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये देख लीजिए जो मसल लिया हुआ ना इकबाल साहब ने, ये अभी महक फातिमा पैदा नहीं हुई थी जब मैंने बनाया था, और नहीं नहीं मेरी शादी हुई थी, पहली सर्दियां थी, तो मैंने, इनको शौक था, इन्होंने ना एक पुराना सा लिया होता था, तो मैंने बना के दिया था। 15 साल हो गए ना, 16वीं सर्दियां ही इकबाल साहब इसको यूज कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी ये पशम बड़ी अच्छी थी ना, अब तो इस तरह की पशम मिलती नहीं है, और ये आज भी इतना जबरदस्त है। और बनाया कैसे था ये बताया जरा। मेरे पास सिलाइयाँ नहीं थी, मेरी अम्मी ने साइकिल कह रहे, मेरी अम्मी ने मुझे दहेज में सिलाइयाँ नहीं थी उस वक्त दी, क्योंकि मुझे उस वक्त इतनी वो नहीं थी इसकी ना प्रैक्टिस, सिलाइयों वाले काम की शौक नहीं था। अम्मी कर देती थी ना, मुझे उससे शौक नहीं था। तो इन्होंने फिर मुझे, मैंने कहा मैं आपको बना के दूंगी, लेकिन मेरे पास सिलाइयाँ नहीं है, तो इन्होंने मुझे साइकिल की जो तारें होती है ना उसकी आगे से वो नोके बना के दी। तो ये साइकिल की तारों पे वो बारीक होती है ना, इसलिए बड़े नफीस बना हुआ ये। तो अभी देखिए तय लगा दी, अब तय लगा के संभाल के नमाज पढ़ने लगी। जैकेट पहनो, सर्दी है। आज अल्लाह ने शुक्र, कौन जे राम आया आज तो बड़ी सोहनी चादर ली जी, कितने चले हो? अच्छा नवी नवी लगती थी। कुर्सी लाओ नाना को के लिए, शाहजेब नाना को कुर्सी दो। ले आओ मम्मा ने। नाना को से पूछो चाय बनाए। सूरज तो जी पिछले साल कहीं देखा था, 2024 में तो सूरज देखना नसीब ही नहीं हो रहा। इस दफा तो सर्दियां वैसे लंबी हो गई हमारे एरिया में ना, मेरे पापा सुनने में आ रहा है कि कहीं पे ना
सूरज नजर आ रहा है कश्मीर वाली साइड पे, मगर हमारी तरफ तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं है जी सूरज का। आज हम बनाएंगे जी आलू गोभी वाले चावल। इस मौसम में बड़े ही अच्छे लगते हैं। क्या कह रहे हो, कब जाना? कल तो जाना ही इंशाल्लाह है। आज ही जाना था, फिर अब लाइट की वजह से अपसेट हो गया, मैंने तो नहीं किया। दूध भी आ गया। सुबह दूध हमने कम मंगवाया था कि हमने चले जाना, सिर्फ सुबह की चाय के लिए मंगवाया था, तो अभी फिर दोबारा मंगवाना पड़ा। गुड़ना है अभी शजेब साहब मेरे पास बैठ के तो पक्का कर रहे हैं, मामा जी सुबह पक्का जाना है, तो पक्का ही जाना है बेटा। मेरी तो आज भी तैयारी थी, अब मैं तो नहीं, असल में जब लाइट आई है ना तो उसके बाद भी हमारे 100 प्रोग्राम बने हैं। एक दफा मैंने कहा चले ही जाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, रात को जाने का फायदा नहीं है। आज तो किचन में भी ठंड है ना, आज तो आग की आगे भी बड़ी सर्दी लग रही है। टेम्परेचर बड़ा डाउन हो गया आज। कितना था टेम्परेचर सुबह? सुबह शहरी टाइम नमाज टाइम तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। चावलों का जी मैंने इतना कलर नहीं निकालना, क्योंकि गोभी वाले चावल ज़्यादा ब्राउन ब्राउन अच्छे नहीं लगते। गोभी मैंने डाल दिया जी अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही मैं टमाटर हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ। अभी मैंने शामिल कर दिया जी इसमें जीरा, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैंने बनाना। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी सूखा धनिया पाउडर। ये उठाओ जी, इंसान की हांडी का मसाला भुन जाए और ऊपर से कोई बंदा ऐसा आ जाए कि जिसको बैठ कर टाइम देना पड़े। ये देखें जी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो बड़ी परेशानी बनती है ना। मेरा भी मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, तो कुछ खवातीन आई और टाइम लिया, बात की और चली गई। अभी जी हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मुझे याद भी नहीं, मिर्ची नमक मैंने भी नहीं डाला था ना, बस जीरा और सूखा धनिया डाला। लकड़ियाँ हैं कोई सूखी तो ले आए पतली पतली सी, ये तो किसी अच्छी सी नहीं डाल। अपने बच्चों को तो जी हमने मना ही लिया कि सुबह आराम से चले जाएंगे, लेकिन जहाँ हमने जाना था वहाँ पे इतना इंतज़ार हो रहा है ना, वहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं। पता है आप सबको, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ से इतनी कॉल्स आ रही हैं और ठीक ठाक हमारी झाड़ भी हुई है। भाई इतना इंतज़ार किया तो एंड पे आके ये कह रहे थे कि हमने नहीं आना। तो चलें जी, कोई नहीं, फिर कभी कभी अल्लाह ताला के हर काम में जारी बात है, कोई ना कोई बेहतरी होती है। कभी कभी ना जाना भी बेहतर होता है। तो अगर इंसान जाते जाते रुक जाता है तो यकीनन इसमें भी कोई बेहतरी होती है। ये छोटी छोटी सही होती है। पानी मेरा जी डल चुका है और अभी मैं डालूंगी सब्जियां। और हैदर का भी पता कर लो किधर है, वो नानो घर है, आने लगा पता है कि उसे कहना था आज ये शाम हो गई। अभी जी हम शामिल कर लेते हैं सब्जियां। आलू और गोभी, चावलों को दम दे दिया था जी और नमाज का टाइम हो गया। फिर मैंने यहीं पे सारा कुछ छोड़ा और नमाज पढ़ने के लिए चली गई। तो अभी हम चावलों का दम खोल लेते हैं। वैसे अगर अपनी चीज़ों वाला छापर यहीं पे ला के रख के चला गया, भाग गया मस्जिद में। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अच्छे से अगले भी लोग में। आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कल हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो जाए और हम ही अपनी यूट्यूबर वाली टेंशन जो है ना वो ख़त्म कर ही दें। तो आप दुआ में भी याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।